Now there are a few topics in chemical equilibrium which we can understand only if we have a problem to solve. Okay. Today basically my topic is ionic product and solubility product. Okay, so these two topics belongs to a concept called as solubility equilibrium. तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पूरी तरह समझ में आएगा। तो टॉपिक का जो नाम है वो है बेसिकली सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या समझें? सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि कितना सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि 250 ml वाटर में 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम 25 ग्राम शुगर दे दें तो 5 ग्राम जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, है ना, वो प्रेसिपिटेट की तरह दिखेगा। उसी प्रकार से हम कॉमन सॉल्ट ले सकते हैं। कॉमन सॉल्ट लेंगे तो क्या होगा, पहले जब हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, फिर सॉल्ट ऐड करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, फिर सॉल्ट ऐड करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि सॉल्ट ऐड करने पे वो डिसॉल्व नहीं होगा। उस सॉल्यूशन जहाँ की सॉल्यूशन सैचुरेट होने के बाद भी हमने जो कैटायन या एनायन डाले थे, उन कैटायन और एनायन के कंसंट्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें उसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट इज व्हाट? आयनिक प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ concentration of cation and anion at any point of dissolution. जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो डिसॉल्व करने के टाइम पे, किसी भी एक टाइम पे जब हम निकालेंगे उसको, तो उसे हम कहेंगे कि वो आयनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो आयनिक प्रोडक्ट को हम लिखते हैं KIP और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लिखते हैं KSP। तो KSP मतलब होता है कि product of the cation and anion when the solution is saturated, product of the cation and anion when solution is saturated, ऑब्वियसली एट रूम टेम्परेचर। हाँ, इस पर टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। तो KSP और KIP एक्चुअली आर द सेम थिंग। सो KSP इज इक्वल टू IP एट सैचुरेशन, मीन्स KIP इज इक्वल टू KSP एट saturation where no more solute can be added. KIP is greater than KSP when excess solute is added, and KIP is less than KSP where more solute can be added. More solute can be added. बस यही इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो होता क्या है
जब भी हम किसी सॉल्यूट को, जैसे A+ और B- है, इसको वाटर में डालते हैं तो ये टूटता है A+ एक्वस प्लस B- एक्वस में। इसका इक्विलिब्रियम ऐसे लिखते हैं, जब कोई भी एक एनायन एक्सेस हो जाता है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करता है, और कटायन एनायन को अगर हम निकाल लेते हैं बाहर, या फिर अगर डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूट करेंगे, तो मोर एंड मोर कटायन एनायन विल बी प्रोड्यूस्ड। कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मोर एंड मोर प्रेसिपिटेशन विल बी देयर। ठीक है, सो इट इज व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड आयन। बहुत सीधी सी बात है कि जैसे जैसे हम सॉल्वेंट को कम करेंगे सॉल्युबिलिटी कम होगा, और जैसे जैसे हम सॉल्वेंट को बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, या फिर अगर हम सॉल्यूट, जो डिजॉल्व सॉल्यूट है उसको हम किसी प्रकार से निकाल पाए, ठीक है, अगर उसको हम किसी सिस्टम से निकाल पाए तो फिर और ज़्यादा डिजॉल्व होगा। ठीक है, लिचटलियर प्रिंसिपल के अनुसार। तो ये था सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 या 7.30 भी मान सकते हैं। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। एक्सरसाइज क्वेश्चन से अगर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन 7.30, ठीक है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। वी विल टेक आवर नाइस टाइम टू अंडरस्टैंड। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। सो विल राइट डाउन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, the concentration of sulfide ion, बुक में पूरा सल्फाइड लिखा होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इन 0.01 मोलर HCl solution सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। सैचुरेटेड, पहले से उसमें H2S डला हुआ है, saturated with H2S is 1.0 10 to the power minus 19 मोलर। अब क्या कह रहे हैं, इफ 10 ml of the solution is added to 5 ml of the 4 ml solution of the following, in which of these solution precipitation will take place? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 10 ml निकाल रहे हैं। 10 ml of this solution is added to 5 ml of 0.04 molar ferrous sulfate solution, MnCl2 solution। MnCl2 डिजॉल्व इसलिए होगा क्योंकि HCl भी है यहां पे। ZnCl2 solution and CdCl2 solution। So Ksp of the sulfide of these metals are given। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, क्लास 11 में कई सारी चीजें एक साथ आ जाती है ना। बेसिकली कह क्या रहा है, कह रहा है कि FeSO4 को H2S के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, एक FeS का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, MnCl2 को H2S से ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो एक MnS का प्रेसिपिटेट बनेगा। फिर ZnCl2 को H2S से ट्रीट करेंगे तो ZnS बनेगा, और CdCl2 मतलब कैडमियम क्लोराइड
को H2S से ट्रीट करेंगे तो CdCl2 बनेगा। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा विल इट अंडरगो प्रेसिपिटेशन और नॉट, ये निकालना है हमें। बेसिकली ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को छोटे टुकड़े में तोड़ दिया है ना। ये जो बनेगा ये प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा, ये जो बनेगा ये प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। जो फेरस सल्फाइड बनेगा, मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा, जिंक सल्फाइड बनेगा, क्या ये प्रेसिपिटेट बनेगा या फिर सॉल्यूशन में डिसॉल्व रह जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि KIP इफ KIP इज इक्वल टू KSP और नॉट। ठीक है, इन ईच केस अगर KIP और KSP को अगर हम कंपेयर कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो सल्फाइड बनने वाला है, ठीक है, वो सल्फाइड जो बनने वाला है वो प्रेसिपिटेट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो KSP का वैल्यू जो है हर एक का दिया हुआ है इसमें, ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है KSP का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है KSP का वैल्यू, और KIP हम निकालेंगे कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है उसमें से और कंपेयर करेंगे। तो KSP ऑफ FES इज इक्वल टू 6.3 10⁻⁻18, ये कांस्टेंट है, या फिर टेबल में दिया रहेगा या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, इसे याद नहीं करना है। फिर मैग्नीज सल्फाइड का KSP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻13। ZNS का KSP इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻24। KSP 8 इंटू 10⁻⁻ -27। ऑल राइट, तो KIP निकालते हैं। KIP सबका कॉमन आ जाएगा, सल्फाइड है। ठीक है, तो सल्फाइड आयंस concentration इज इक्वल टू व्हाट, गिवन concentration ऑफ सल्फाइड आयन इज इक्वल टू 1.0 10⁻⁻19 मोलर। बट नाउ इतना को ऐड नहीं किया गया है, इसमें से 10 ml को लिया गया है। ठीक है, तो कितने मोल्स लिए गए हमारे 1 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10 ml लिया गया, इसमें से 10 ml है ना। 10 ml लेने के बाद फिर 5 ml सॉल्यूशन में ऐड किया गया है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जा रहा है इसका, ये नंबर ऑफ मोल्स, टोटल वॉल्यूम हो गया 15 ml। सो द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन नाउ, अब सल्फाइड आयन का नया कंसंट्रेशन क्या बना, ये बना। ठीक है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज मोलैरिटी। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे भी 10⁻⁻3 है, यहाँ पे भी 10⁻⁻3 है, तो ये नलीफाई हो रहा है लीटर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज इट। और जो मेटल आयंस है, उन मेटल आयंस का क्या कंसंट्रेशन है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 6.67 10⁻⁻20 मोलर, 6.67 10⁻⁻20 मोलर।
ये सल्फाइड का निकल गया। अगर हम हर एक को यहाँ पे एम मान लें, ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, और सभी क्या एम 2+ आयन है ना, M2+ आयन। तो यहाँ पे अगर सभी को हम M2+ आयन मान लें तो M2+ आयन का कंसंट्रेशन कितना हो रहा है? 0.04 मोलर था। 0.04 मोलर, कितने मोल्स थे? 5 मोल्स थे, 5 ml थे, इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गए। डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना? ये भी 15 ml 10⁻³ लीटर में, 10⁻³ लीटर में, मेक्स नो डिफरेंस, कम्स आउट टू बी 1.33 10⁻⁻² molar. So KIP we can find out if this is visible in the board or not. Yes. So for finding out KIP of the metal sulfide, we will take concentration of the metal, divalent ion and sulfide nu 1. This will be equal to the product of these two, 1.33 10⁻⁻² molar multiplied by this 6.67 10⁻⁻20 comes out to be 8.87 10⁻², 8.87 10⁻⁻22. Now we will compare this value with each of these value. Is KIP equal to KSP? अब चेक करते हैं। तो यहां पे KIP क्या है? 10⁻⁻22 और यहाँ पे 10⁻⁻18। तो ये प्रेसिपिटेट करेगा क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जो प्रेसिपिटेट करेगा उसको हम एनसर्कल कर लेते हैं। Since its solubility product is more and its ionic product is more, so it will ionic product is less. Its ionic product is less, so it will not precipitate, isn't it? So it will not precipitate. क्यों? क्योंकि इसका आयनिक प्रोडक्ट कम है। ठीक है, इन दिस केस KIP कंपेयर करके देखें लेस देन KSP, सो इट विल नॉट प्रेसिपिटेट। इन दिस केस मैंगनीज के केस में भी कम है, इट विल नॉट प्रेसिपिटेट बिकॉज KIP इज लेस देन KSP। लेकिन इन दिस केस KIP इज ग्रेटर, सो दिस विल प्रेसिपिटेट बिकॉज KIP इज ग्रेटर देन KSP, है ना। कंपेयर किससे कर रहे हैं? इससे कंपेयर कर रहे हैं ना। 10⁻⁻22 है, 10⁻⁻24 है, KSP इज लेसर, KIP इज मोर, यानी कि ज्यादा सॉल्ट है इसके अंदर, तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। इन दिस केस KIP इज मोर देन KSP, है ना। तो 10 के पावर में जो रहेगा उसको कंपेयर करना आना चाहिए इस तरह के न्यूमरोलॉजी को देखने के लिए। तो अगर KIP ज्यादा हो तो प्रेसिपिटेट करेगा क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी के बाद भी डिसॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट होता है जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटायन एंड द एनायन। ठीक है, चाहे वो सॉल्युबल हो या ना हो। अब KIP अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट कर जाएगा। KIP इक्वल टू KSP होगा तो डिसॉल्व रहेगा, और KIP अगर लेस रहेगा तो और ज्यादा हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को हम कंपेयर करेंगे ना, जो निकाला हमने नया हमने KIP निकाला मेटल सल्फाइड का, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करके क्या दिख रहा है हमें
कि इन दिस केस KIP इज लेस तो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। इन दिस केस KIP इज मोर, ठीक है, KIP जो है वो KIP का वैल्यू ज्यादा है इससे, KSP कम है, KSP कम है और KIP ज्यादा हो रहा है, तो KIP ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को इसलिए मैंने चूज किया था, चुना था, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया है, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया का जो कंसेप्ट है KIP और KSP, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो तभी क्लियर होगा जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो लेके मैं हर दिन आऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट 7 days तक। थैंक यू।